हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 ऑफ अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द स्टार कार्ड, King of Wands, the Chariot card, the Sun card, and 5 of Wands. Bottom of the deck is 7 of Wands. Okay. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लिब्रा, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस। लियो मैंने बताई दिया आपको, कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है या फिर हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन येस, ब्लॉकिंग एनर्जी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको लगता है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, और मुझे भी लगता है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। ओके, और आपने जो किया वो बिल्कुल सही था, और चाहे इनको ऑफेंडेड फील हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप अभी इस चीज़ पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हैं। ओके, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ओके, सो नाउ देखिए, द लवर्स कार्ड है यहाँ। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि द लवर्स कार्ड मुझे इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देयर इज़ ट्रू लव कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन बिटवीन यू टू। मतलब हो सकता है पास्ट लाइफ में आप लोग साथ रहे हों और देयर इज़ अ सोल टाइज बिटवीन यू टू। इसी वजह से आप दोनों अभी इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के साथ हैं। द लवर्स कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके लिए अब अपनी लाइफ में कुछ बड़ी चॉइस लेने के बारे में है ये। ओके, मतलब आपको चॉइस लेनी है बिटवीन मे बी 2 पीपल, मे बी 2 चॉइसेस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन येस, चॉइसेस इज़ नेसेसरी हियर। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। सो ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। ये अभी यूँ मत समझिएगा कि अपनी ये आपके लाइफ से गायब हो गए हैं अभी या ऐसा कुछ है। नो, गायब ज़रूर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये इतना, इसका मतलब ये नहीं कम्प्लीटली गायब हुए हैं। ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। ये अभी इस टाइम पे सब कुछ जानते हैं कि आप किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। आपकी पूरी जासूसी कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इस हफ्ते आपका इनके साथ सामना हो जाए। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे इस बारे में बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होने वाला है इस हफ्ते। या तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो मिलने भी जा सकते हैं, या फिर हो सकता है फ़ोन पे कनेक्शन हो। लेकिन येस, यहाँ पर बातचीत ज़रूर होने वाली है। इवन दो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो या आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो, ओके, तो भी बातचीत होनी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कन्वर्सेशन होने जा रही है। यहाँ पर है हमारा डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए कुछ चीज़ों की एंडिंग होने वाली है। अब इसमें से कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी एंड हो सकता है फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ। ओके, या फिर हो सकता है एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का कंप्लीट हो जाए और यहाँ से अब आप लोग एक नई शुरुआत करें। ओके,
सो नई शुरुआत तो होनी है, क्योंकि देयर इज़ एन एंडिंग के बाद हमेशा एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होती है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पहला कार्ड, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड का। सो आई सी दैट कि आपके जो पर्सन है ना, ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ हों या थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हों, या हो सकता है कि इनके पास्ट का कोई पर्सन इनकी लाइफ में वापस आ गया हो। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। सो हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आपके जो पर्सन है वो उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन यस दे हैव मतलब आपके पर्सन का ना हार्ट बहुत एक बिल्कुल सॉफ्ट हार्ट रखते हैं उस पर्सन के लिए, ओके, थर्ड पर्सन के लिए आपसे भी ज़्यादा, ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली आप कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं अपने पर्सन से, फेस टू फेस बैठ करके बात करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं और क्या सच्चाई है इस बारे में। सो यस मैं ये देख रहा हूँ एक कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने जा रही है, जो मे भी हो सकता है आपको काफ़ी क्लैरिटी दे दे, ओके। हालांकि इस क्लैरिटी पे भी पूरी तरह से सच्चाई पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सच्चाई चाहिए ही चाहिए, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए जो थर्ड पर्सन है ना, वो हो सकता है काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और आपके पर्सन उनको बहुत पाने की चाहत रखते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ वो जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन से कोई ख़ास लगाव नहीं रखते हैं, ना ही वो इनकी ओर कुछ अट्रैक्शन रखते हैं, ओके। सो बेसिकली ये जो थर्ड पर्सन है इनकी तरफ से कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पर्सन ही है जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। सो ये चीज़ इस हफ्ते आपके लिए क्लियर हो जाने वाली है कि जो ये थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही हैं, मे भी हो सकता है ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्टार कार्ड भी है। स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके रिलेशनशिप में ना हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप दोनों का भरोसा ही एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा कम है, और ये भरोसा बढ़ाने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये मुंह की खाने के बाद या इतना कुछ होने के बाद ये पर्सन अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे, यानी आपके पर्सन अब मुझे लगता है कि अब इनको समझ में आ जाएगा कि इनको अब एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए, ना कि जस्ट एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ, ओके, जो कि ये पहले से करते आए हैं। यहाँ पर मुझे स्टार कार्ड से दिखाई दे रहा है कि उनको थोड़ी सी समझ डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी क्वेरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके पर्सन ना भले ही पास्ट में प्लेयर रहे हों या इनके मन में ये रहा हो कि इससे बेटर मिल जाए, इससे बेटर मिल जाए, इससे बेटर मिल जाए, ओके, लेकिन अब उन्हें ठहरना ही पड़ेगा क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि अब उनको समझ में आ रहा है कि उनके लिए कौन बेटर है और कौन नहीं, ओके। अब ये मैच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं आगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है चैरियट कार्ड, जो कि आपका अपना कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके लिए ये हफ़्ता विक्टोरियस रहने वाला है। आप यूँ समझ लीजिए जो भी करेंगे वो आपके फेवर में ही जाने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। सो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू योरसेल्फ, जो भी आप चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, ओके। मुझे लगता है डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है ये रिलेशनशिप आप सेव कर सकते हैं, आपकी विक्ट्री होने वाली है एट द एंड ऑफ द डे। मतलब ये पर्सन मुझे लगता है सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द सन कार्ड। द सन कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए चाहे कुछ भी हो, क्लैरिटी आने वाली है इस हफ्ते। आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो सब मिटने वाले हैं और आपको एक हैप्पीनेस का अनुभव होने वाला है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो एफ़र्ट्स हैं, आपके जो एटीट्यूड है, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाने वाला है और आप दोनों के बीच में
रिकन्सिलिएशन जैसी चीज़ हो सकती है और इस पर्सन को अकल आ सकती है। ओके, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब जो जिस चीज़ पर आप सोच रहे थे वो शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे थे या ओवर थिंक कर रहे थे। सो नाउ मुझे लगता है आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस वीक। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड से देखिए, मैं आपको ये कहूँगा बी वेयर ऑफ दैट कि क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप को अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ छोटी सी गलतफहमी ने ही कमज़ोर किया होगा, नो, यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बी वेयर ऑफ दैट। ओके, वो लोग अभी भी एक्टिव रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में, क्योंकि वो चिढ़ते हैं आपके रिलेशनशिप से, वो जेलस होते हैं कि आपको इतना अच्छा रिलेशनशिप कैसे मिल गया। ओके, या उनसे चिढ़ते होंगे कि उनको कैसे इतना अच्छा रिलेशनशिप पार्टनर मिल गया है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इन लोगों से थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। देखिए, एंडिंग तो डेफिनेटली जा रही है, एक सिचुएशन की एंडिंग हो सकती है और यहाँ से आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत यानी नया सवेरा भी हो सकता है। जो हुआ सो हुआ, उसको भुला करके आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है और आपको इस न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे लगता है कि वो जो स्पार्क आप दोनों की रिलेशनशिप में खोसा गया था वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो या फिर जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखिए, आपकी रेजिलियंस टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स। ओके, सो आप जितना सह सकते हैं वो टेस्ट किया जा रहा है आपके लिए। ओके, और लेकिन आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी, एक वीडियो आपको ले जाएगा इसके रिगार्डिंग पूरी फुल वीडियो पर, और ये वाला वीडियो आपको शेयर करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।